नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आप इसको पार्ट 2 कर लीजिएगा। ठीक है, हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि हम इसे एडिट कर सके, मगर थंबनेल जो होगा ना उसमें मैं एडिट करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन, झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेपीएससी मेंस में भी, और झारखंड का जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर जेपीएससी के लिए। जेपीएससी में तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आराम से आप इसके 5 क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 5 क्वेश्चन हो ना, उसको आप आराम से सही कर सकते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 देखेंगे। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को पढ़िए, फिर पार्ट 2। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चाहिए मेरा हैंड रिटन नोट तो आप मंगा सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स बनाया है और उतना ही लिखा है नोट्स में जितना ज़रूरी है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो हम लोगों ने कल देख लिया था झारखंड के आपदा प्रबंधन को। ठीक है, हमने सूखा को देख लिया था। सूखा कितने जिलों में प्रभावित होता है। तो जो 5 जिले हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वैसे तो 2010 में 2400 जिले प्रभावित थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाढ़ से कितने जिले प्रभावित हैं, तो 11 जिले प्रभावित हैं। खनन से 9 जिले प्रभावित हैं। तड़ित जो लाइटिंग होती है उससे भी 9 जिले प्रभावित हैं। ठीक है, हाथियों के आक्रमण से बताइए, हाथियों के आक्रमण से भी 4-5 जिले हमारे जो प्रभावित हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे भूकंप हो गया, भूकंप से हमारा कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप से ये साहिबगंज वाला जिला जो है वो ज़्यादा प्रभावित है, जोन 4। और भूकंप में 3 जोन में बांटा गया है, 3 मतलब 2, 3, 4 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, हाँ चलिए। और भूकंप से प्रभावित होने वाला जो झारखंड का कितना हिस्सा है, तो 55% के आसपास है। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। और आपदा से निपटने के लिए तीन व्यवस्था मैंने बताया था आपको। ठीक है, और आपदा प्रबंधन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ये सब भी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था तो आप पार्ट 1 जाके आराम से विस्तृत तरीके से पढ़ के आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या था, हम लोगों ने पढ़ लिया था 3 चरण से निपटारा होता है आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का गठन कब हुआ था, 2005 में गठन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस जेपीएससी में जो लेटेस्ट जेपीएससी हुआ है उसमें पूछे गए हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आपदा प्रबंधन की संरचनात्मक इकाई को पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी इकाइयाँ काम कर रही हैं आपदा प्रबंधन को लेकर। ठीक है, कि आपदा घटित हो तो क्या क्या करना चाहिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, और ये क्या होता है ना, ये राष्ट्रीय तरीके से है। मतलब ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। ठीक है, और जो हमारा राज्य आपदा विभाग गठन, मतलब जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये स्टेट लेवल पे है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे जिला लेवल पे भी होता है डीडीएमए। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तरफ से हम पढ़ते आएंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय के। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो क्या है पहला क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके नीचे जो प्रखंड है ना, प्रखंड आपदा समिति, इसको पढ़ेंगे, फिर ग्रामीण आपदा समिति को पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे हुए आते हैं करते हुए आएंगे। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। और जैसे कि जो शैक्षणिक संस्थान है जो जो आपदा प्रबंधन के लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और बस यही सब हमें पढ़ना है। तो देखिए पहला क्या है, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो ये देखिए इसका गठन हुआ है आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था 2005, उसकी धारा 3A। ठीक है, इसको आप आइएगा 3A के तहत जो 27 नवंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप इतना याद करिएगा। इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें हैं, तो क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, धारा 3A। ठीक है, आपको धारा सभी का याद करना है। ठीक है, यहाँ भी धारा आपको मिलेगा 14A, यहाँ भी मिलेगा 25A। ठीक है, 1, तो आपको याद करना है। तो क्या था, तो आपदा प्रबंधन अधिकरण, ठीक है, अधिनियम 2005 की धारा 3A के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब एनडीएमए का गठन हुआ। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ है, तो 27 नवंबर 2006 को। कब हुआ है, तो 27 नवंबर 2006। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं एनडीएमए के, वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ठीक ना, और इसका जो काम है वो क्या है, आपदा के बाद पुनर्निर्माण
ठीक है, सामान्य जीवन की उनकी बहाली करना, यही सब इसका काम है। ठीक है, या इसके लिए प्रोजेक्ट भी तैयार करती है, रणनीति भी तैयार करती है, नियंत्रण के लिए भी रणनीति तैयार करती है। तो ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे। अब ये एनडीएमए का गठन हो गया। ठीक है, अब ये तो विभाग का गठन हुआ। भाई जो आपदा आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए फोर्स भी तो चाहिए हमारे पास। तो देखिए इसी के नीचे जाते हैं ना, अब कंफ्यूज मत होइएगा, एनडीएमए पढ़ेंगे फिर एसडीएमए पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनडीएमए पहले पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या है, ठीक है, एनडीएमए के ये सब पार्ट है नीचे जो है। देखिए एनडीएमए की क्या पार्ट है, तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ठीक है, और जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है उनके जो केंद्रीय जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की मतलब इनका जो कार्य क्या होता है, ये आपदा विभाग जो जब आपदा घटित होती है तो जितना भी कार्यक्रम किया जाता है आपदा से रिलेटेड, वो सारे कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, जिसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह सचिव। ठीक है, क्योंकि गृह सचिव के पास ही मतलब गृह सचिव ही किसी भी योजना को बनाते हैं, उसको उसका क्रियान्वयन करने का जिम्मा और समीक्षा करने का जिम्मा किसके पास होता है, तो गृह सचिव के ही पास होता है। ठीक है, क्योंकि वह डायरेक्शन देने का काम तो पीएम कर दिए। ठीक है, डायरेक्शन तो पीएम दे दिए कि नहीं यहाँ यहाँ ये होना चाहिए, ये योजना लाओ, कुछ ऐसा सही योजना लाओ जिससे निपटारा किया जा सके। तो योजना बनाने का काम किसके ऊपर रहेगा, योजना बनाने का काम राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पास रहेगा कि क्या क्या योजना कर सकते हैं, नियंत्रण के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कौन सा बनाए जो 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 आपदा को रोके। ये सब जो कार्यक्रम कौन कहाँ होगा, तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में होगा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो केंद्रीय गृह सचिव होंगे। आपको आप याद आ गया कि चलिए पीएम क्या हुआ, पीएम डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नियम बना दिया। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर दिए, कुछ योजनाएं बना दी है। ठीक है, अब योजनाओं को लागू करने के लिए कार्यवाही बल भी है, मतलब जो योजनाएं तो लागू हो गई। अब जब आपदा आएगी तो कोई तो वहाँ मदद के लिए चाहिए, उसके लिए ठीक है, उसके लिए एक राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया जिसे हम एनडीआरएफ कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि एनडीआरएफ के जवानों ने उत्तराखंड में इतने लोगों की जान बचाई, इतने लोगों की जान बचाई। तो ये कौन है, तो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल है ये, जिसको हम एनडीआरएफ बोलते हैं, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, अब इनका जो गठन है ये 2006 में किया गया है और जो इनका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है, भाई अब हमें तो गठन तो कर लिया कार्यवाही बल का, अब इसके लिए हम कहाँ से लाएंगे, लोग कहाँ से लाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है, 8 बटालियन गठन किया। ठीक है, 8 बटालियन, 8 बटालियन में क्या है, 2-2 बटालियन ना, हर एक फोर्स के 2-2 बटालियन को उठाया गया। जैसे बीएसएफ के 2 बटालियन, सीआरपीएफ के 2 बटालियन, आईटीबीपी के 2 बटालियन और सीआईएसएफ के 2 बटालियन। ठीक है, 2-2 करके उठाया तो कितने हो गए, 8 बटालियन। तो 8 बटालियन को मिला के एक फोर्स का गठन किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीआरएफ। ठीक है, जिसने हम एनडीआरएफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसका गठन 2006 में हुआ था और उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, और एक बटालियन में शायद मेरे ख्याल से मतलब कितने 1000 से 1200 लोग रहते हैं एक बटालियन में। तो जैसे कि 8 बटालियन है ना, तो 8 गुने 1000 की 8 मतलब 8-10 हज़ार लोग हैं। ठीक है, तो इससे आप ये लगा सकते हैं, मगर ये जो संख्या है वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एनडीआरएफ का गठन कब हुआ, तो 2006 में हुआ। ठीक है, और एनडीआरएफ का जो अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और किस धारा के तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ, तो धारा 3 के तहत गठन हुआ। ठीक है, सेकंड में आइए, सेकंड में क्या पढ़ा हम लोग ने पढ़ा कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बना। जैसे कि पीएम तो ऑर्डर दे दिए कि भाई निपटारा होना चाहिए, कैसे कैसे निपटारा होगा। तो भाई प्रोजेक्ट और रणनीति तैयार करने का कार्य किसके पास है, तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय सचिव इसके अध्यक्ष है। ठीक है, केंद्रीय सचिव अध्यक्ष है। चलिए केंद्रीय सचिव अध्यक्ष है। अब भाई निपटारा पाने के लिए कुछ लोग भी तो चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का भी गठन किया गया। कब किया गया, तो 2006 में गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे कि एनडीआरएफ टीम है उसका गठन कब किया गया। ठीक है, आपदा विभाग का गठन कब किया गया। ठीक है, आपदा विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये हम देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर। ठीक है, अब हम देश स्तर के बाद क्या होता है ना, हर एक राज्य में एक आपदा गठन का विभाग बनाया जाता है जिससे हम एसडीएमए कहते हैं, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, हर एक राज्य में बनाया जाता है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय लेवल पे हो गया। अब हम राज्य लेवल पे देखेंगे, राज्य लेवल पे क्या क्या। ठीक है, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हाँ, तो क्या था, राज्य आपदा विभाग का गठन। ठीक है, जो राज्य आपदा विभाग का गठन तो 2004 में ही हो गया था। ठीक है, राज्य आपदा विभाग। ठीक है, आप ये देखिएगा, राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ है। ठीक है, वो प्रबंधन का गठन नहीं हुआ, आपदा विभाग का गठन हुआ 2004 में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो
तो कब हो गया? तो राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ? तो 2004 में, ठीक है। और बोलेगा कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो वो कब हुआ? तो 2010 में। क्वेश्चन यहाँ फंसता है, ठीक है, कि आपदा विभाग का गठन कह रहा है या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कह रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन फंसता है। इस पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या है पहला, राज्य आपदा विभाग का गठन कब हुआ? 2004 में, ठीक है। अब इतना याद करके आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप नीचे आइए। तो राज्य स्तर पर क्या होता है? SDMA। SDMA का मतलब क्या होता है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब भाई ये स्टेट स्तर पे तो हो गया था, ठीक है, स्टेट स्तर पे तो बन गया, मतलब जो नेशनल लेवल पे तो बन गया था। तो बात हुआ कि स्टेट लेवल के बाद भाई अब हर एक स्टेट में भी लागू किया जाए। तब क्या हुआ, एक योजना तैयार किया गया, ठीक है। स्टेट जो हुआ ना, स्टेट आपदा प्रबंधन का एक योजना तैयार किया गया। और योजना कब तैयार किया गया था? 2009 में। जो बढ़ती आपदा को देखते हुए हर एक स्टेट में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने के लिए एक योजना बनाई गई। भाई अब नेशनल लेवल पे सब काम थोड़े हो सकता है, इसलिए हर एक राज्य में कर दो एक तो प्रबंधन जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कर दो। वो राज्य का देखेंगे आपदा प्रबंधन, ठीक है, ज़्यादा टेंशन थोड़ी लेंगे आप नेशनल वाले। तो वो क्या किए, वो हर एक राज्य में एक तो गठन कर दिए SDM, ठीक है। तो उन्होंने योजना कब बनाया? योजना बनाया उन्होंने 2009 में, ठीक है। योजना 2009 में बनाया। उसके तहत उन्होंने गठन कब किया? तो गठन किया उन्होंने 2005, मतलब राष्ट्रीय आपदा नहीं क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA जो अधिनियम है 2005 की धारा 14A के तहत 28 मई 2010 को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा और इस डेट को याद रखिएगा। और किस धारा के साथ हुआ? जैसे कि राष्ट्रीय आपदा जो धारा है, मतलब कि NDMA 2005 की धारा 14A के तहत इसका गठन किया गया। किसका गठन? तो SDMA की गठन किया गया, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14A के तहत SDMA की गठन किया गया। वो कब किया गया? तो 28 मई 2010 को। योजना कब तैयार थी? तो 2009 को में ही ये योजना तैयार थी। गठन कब किया गया? तो 28 मई 2010 को। कन्फ्यूजन यहाँ होते हैं, ठीक है, योजना कब तैयार की, गठन कब हुआ, ठीक है। आधे लोग तो इसमें फंस जाते हैं। आपदा विभाग का गठन, आपदा विभाग का गठन हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ गठन किसका हुआ है? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, झारखंड सरकार ने जो स्टेट वाला है ना, जो SDMA, उसका नाम बदल दिया। नाम क्या बदला? उसमें झारखंड को जोड़ दिया उन्होंने। तो क्या हो गया? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मतलब JSDMA। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए गठन करने का अधिकार किसको भाई? गठन कैसे होगा? जैसे आपने तो बोला NDMA 2005 धारा 14A के द्वारा गठन होगा। तो गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो गठन होगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस किसके हाथ में है? तो राज्यपाल के हाथ में है। मगर इसका अध्यक्ष कौन होगा? भाई नेशनल लेवल पे तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। तो भाई जब हम राज्य लेवल पे बात करेंगे, स्टेट लेवल पे बात करेंगे, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद उनके सहयोग के लिए 9 सदस्य भी रहेंगे, ठीक है। और ये सदस्य कौन हो सकते हैं? ये सदस्य मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हो सकते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हो सकते हैं, NGO के कुछ सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। जल सिंचाई विभाग के कुछ सदस्य हो सकते हैं। तो ये सब मिला के 9 जो होंगे वो इसके सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपको सदस्य बस याद रखना कि 9 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। किसका अध्यक्ष? तो मतलब JSDM, मतलब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है। गठन कब? 2010 में। कौन गठन कर सकता है? तो राज्यपाल। अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। और सदस्य कितने? तो 9 मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप याद कर लिए, ठीक। अब देखिए नीचे, अब ये तो सही है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हो गया, ठीक है। JSDM का गठन हो गया। अब JSDM के बाद भाई राज्य में आपदा से निपटने के लिए कुछ योजनाएं तो बनाई जाएंगी ना, प्रोजेक्ट तो बनाया जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, ठीक है। और राज्य कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। अब यही अगर हम देख रहे थे कहाँ, तो नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे कौन था इसका अध्यक्ष? तो केंद्रीय गृह सचिव। और स्टेट लेवल पे कौन है इसका? तो मुख्य सचिव, ठीक है। आप समझ गए, दोनों पैरेलल चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका कौन है? राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष तो मुख्य सचिव, ठीक है। इसको आप याद कर लिए। चलिए, सब पैरेलल है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं सबको सजा के लिखा हूँ और सबको पैरेलली लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब राज्य में, भाई राज्य में तो आ गया। और राज्य में आपदा भी होगा, तो आपदा के गठन के लिए वहाँ भी राज्य में भी कोई बल चाहिए ना, मतलब राज्य में भी कोई फोर्स की आवश्यकता होगी। अब भाई अब जैसे नेशनल लेवल पे बहुत सारे फोर्स हैं, मतलब 8 बटालियन है। तो 8 बटालियन हर एक राज्य में थोड़े हैं, ठीक है, ये तो सीमित है भाई। तो ये हर एक राज्य में थोड़े हैं। तो राज्य ने क्या किया? राज्य ने अपने राज्य की आपदा से निपटने के लिए
झारखंड आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया था, उसी प्रकार झारखंड में आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया, आपदा से निपटने के लिए इंस्टेंट ना। अगर अचानक से आ गया तो फिर उस समय हम थोड़े वो क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार को कहने जाएंगे हमारे पास फोर्स नहीं है, उनको भेजिए। वो तो आएंगे ही आएंगे, मगर हमारे पास क्या है, तो झारखंड में भी तो कुछ तो होना चाहिए किसी चीज़ से, किसी आपदा से निपटने के लिए। उसके लिए झारखंड आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया। और ये गठन कब किया गया, आप देख ही रहे हैं, डेट 2016 को अगस्त में गठन किया गया है। देखिए कितना लेट है हम लोग। ठीक है, हम अभी भी हम लोग केंद्र सरकार के ही वो पे थे, भरोसे पे। तो 2016 में इसका गठन किया गया। ठीक है, क्या JSDRF। ठीक है, और उसका जो हेड क्वार्टर है उसको रांची में बनाया गया। ठीक है, तो अक्चुअली इसको याद करें, नेशनल लेवल पर तो कब गठन हुआ, तो 2006। याद करने का तरीका 2006 में हुआ, उसके 10 साल बाद 2016 में झारखंड आपदा कार्यवाही बल का गठन हुआ। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है, जैसे कि भाई रिस्पॉन्स कोर्स है, भाई कुछ खर्चा भी तो लगेगा, क्या खर्चा भी लगेगा ना किसी चीज़, मतलब हर एक चीज़, मतलब कि जैसे दवा हो गया, आवास हो गया, ठीक है, खाना हो गया, पेयजल हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, इस सब के लिए पैसा भी लगता है। तो पैसा लगता है तो उसमें क्या हो गया, अब भाई नेशनल लेवल पे है तो नेशनल लेवल पे तो सरकार अपना काम कर रही है। अगर स्टेट लेवल पे चला गया तो स्टेट लेवल पे क्या होगा, इसमें 15 जो 100 जो प्रतिशत है, 100% में 15 जो 75%, 15 बोल रहा हूँ, 75% है। 75% तो अनुदान कौन देगा, तो 75% का अनुदान केंद्र सरकार देगी, और बस 25% का ही अनुदान राज्य सरकार को देना होगा किसी आपदा से निपटने के लिए। ठीक है, इतना भी पैसे का व्यवस्था हो गया, जैसे कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए कितना हमारे पास 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तो जिसमें से 75 करोड़ रुपया कौन देगा, 75 करोड़ देगा केंद्र सरकार, और 25 करोड़ ही राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य आपदा रिस्पॉन्स कॉस्ट में केंद्र सरकार का कितना सहयोग है, तो आप लगा सकते हैं 75%। ठीक है, अगर आप याद रखेंगे तो आपको मेंस में लिखने काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लिए भाई, अब राज्य स्तर पर पढ़ लिए। अब राज्य के अंदर क्या होता है, जिला। अब हर एक जिला में भी एक तो आपदा प्रबंधन का गठन होगा ना। अगर जिला में आ गया तो जिला में निपटने के लिए तो हर एक क्षेत्र में एक अलग अलग टीमें बनती है ना, हर एक जिला में। तो जिला में जो DDM बनता है। ठीक है, DDM का मतलब होता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, अब इसका जो गठन कब कैसे हुआ, तो NDMA 2005 की धारा 25A, इसका क्या था, नेशनल लेवल पे 3(1) धारा 3(1), जो राज्य स्तर पे 14(1) और जो जिला स्तर पे है वो 25(1) है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा और रट जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका गठन तो हो गया, गठन हुआ तो भाई अध्यक्ष भी कोई होगा, तो वहाँ पे क्या था, देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, स्टेट स्तर पे मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री है, देखिए मुख्यमंत्री। और भाई वही जिला स्तर पे कौन होगा, जिला का मालिक कौन होता है, जैसे पूरे देश का मालिक प्रधानमंत्री, राज्य का मालिक मुख्यमंत्री, तो जिले का मालिक होता है DM या DC। ठीक है, जैसे जिला दंडाधिकारी या फिर उपसमहर्ता या फिर उपायुक्त जो हो जाए। ठीक है, तो वो होता है अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ सदस्य भी होते हैं ना, सदस्य मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 9 सदस्य थे, उसी प्रकार यहाँ भी सदस्य होते हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गए, पशु चिकित्सा हो गए, जल सिंचाई विभाग के कुछ सदस्य हो गए, अभियंता हो गए, या फिर NGO के कुछ प्रतिनिधि हो गए, तो कुछ सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो मगर आप सदस्य उतना नहीं पूछा जाएगा, मगर मालिक पूछा जाएगा कि जो जिला आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो DM और DC आप याद रखिएगा। और जो जिला आपदा प्रबंधन है उसका गठन किस धारा के तहत किया जाता है, तो किस धारा के तहत, तो NDMA 2005 की धारा 25A के तहत। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जिला स्तर पर पढ़ लिया, जिला स्तर से आप आइए, जिला स्तर से क्या होता है, जिला स्तर के बाद अब प्रखंड स्तर पर आइए, प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड आपदा समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड आपदा समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष हम BDO को बोलते हैं। ठीक है, BDO मतलब आप समझते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगर आप JPSC निकालिएगा तो आप भी BDO बनिएगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो बनना है कि नहीं बनना है ना, तो आराम से पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, हमें इतना तैयार होना है, ठीक ना, इतना तैयार होना है कि हमारा पहले सिलेक्शन हो, हमें सेकंड अटैम्प्ट नहीं देना पड़े। ठीक है, तो आप अपने आप को खुद से इतना तैयार करिए, मेरा तो सेकंड अटैम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या था, प्रखंड आपदा समिति का जो स्तर होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो BDO होते हैं। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक ना, आपको बताऊँ, जिसमें 2 पोस्ट होते हैं ना JPSC में, JS JPS, तो JS के अंदर में BDO-CO आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग JS को पहला प्रेफरेंस देते हैं और बहुत सारे लोग JPS मतलब झारखंड पुलिस सर्विस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें DSP आते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बनना क्या है। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात हो गई। चलिए, अब जैसे कि प्रखंड स्तर पे हो गया, तो ग्राम स्तर पे भी आपदा प्रबंधन का समिति का गठन किया जाता है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, और उसका जो अध्यक्ष होता है मुखिया होता है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में
तो चलिए मैं यहाँ आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अब तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्या हुआ, एनडीएमए नेशनल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, और डीडीएमए जिला लेवल पे। इसका गठन कब होता है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3A, ठीक है, 3A, ये धारा 14A, और ये जो डीडीएमए है ये धारा 25A, ठीक है, 25A याद कर लीजिएगा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री। और इसका जो अध्यक्ष होता है डीसी या डीएम, ठीक है। और फिर देखिए जो नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ का जो टीम होता है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कब हुआ, तो 2016 में। इसका गठन कब हुआ, 2010 में, ठीक है। अब देखिए एनडीएमए का गठन कब हुआ था, एनडीएमए का गठन कब हुआ था बताइए। तो एनडीएमए का गठन कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एनडीएमए का गठन कब हुआ था, 2005 में, इसका गठन 2005 में, और एसडीएमए का गठन 2010 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही की पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर अगर अपन प्रखंड स्तर पर जाएंगे तो प्रखंड स्तर पर वीडियो हो जाएगा, ठीक है, उसका अध्यक्ष। और जो लास्ट में अगर ग्रामीण स्तर पर जाएंगे तो मुखिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC का गठन किया गया है 24 जिला में, ठीक है। जो राज्य स्तरीय सेंटर है, जो हमारा राज्य स्तरीय सेंटर है वो कहाँ है, वो रांची में है। और जो जिला स्तरीय सेंटर है, ठीक है, जिला स्तरीय सेंटर जैसे कि हर एक जिला में एक एक ठो जो EOC का गठन करना है, तो सबसे पहले कहाँ गठन हो रहा है, तो धनबाद में, देवघर में, जमशेदपुर में, ठीक है, सबसे पहले होगा। उसके बाद हर एक जिला में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्य स्तरीय कहाँ, रांची में, और जो जिला स्तरीय है पहले कहाँ हो रहा है, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। याद रखिएगा कौन सा थे, तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ठीक। जैसे कि कहीं आपदा आ गया तो इमरजेंसी में जो सेंटर है जिला स्तरीय वो कहाँ है, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। और राज्य स्तर में तो रांची, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन के लिए SKIP मतलब SKIP का गठन किया गया। क्या नाम है इनका, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। और इसमें 2007 जो इसका गठन हुआ है वो 2007 से हुआ है। और यहाँ क्या हो रहा है, आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो सिक्पा में ट्रेनिंग मॉड्यूल कब से चलाया जा रहा है, तो 2007 से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ चलाया जा रहा है, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची, ठीक है। ये भी पूछता है कि श्री लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। और इनका गठन कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जाता है आपदा से निपटने के लिए, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आप JPSC जो क्रैक करके जाइएगा तो श्री कृष्ण लोक संस्थान में ही आपका ट्रेनिंग आधा होगा, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग यहाँ भी होती है, ठीक। तो जहाँ जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप तो खुद समझ आ रहे हैं यार, ठीक है। जो इस लेवल में आ गया ना, जिसको JPSC की तैयारी करना है तो वो खुद समझदार होता है, बहुत समझदार होता है, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती, वो इशारा से समझते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 13वें वित्त जो आयोग की सिफारिश के बाद, जब 13वां वित्त आया था उसकी सिफारिश के बाद 2012 में, ठीक है, 2012 के बाद वित्तीय सहायता आपदा विभाग का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कब से, तो 12 से, ठीक है, 2012 से किस चीज़ का संचालन किया जा रहा है, तो वित्तीय सहायता आपदा विभाग, ठीक है। इससे पहले नहीं था, 2012 के बाद वित्तीय आपदा सहायता विभाग का गठन किया गया, जिसका परिचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कब से, तो 2012 से, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन का विभाग का परिचालन जो सरकार के द्वारा कब से किया जा रहा है, तो 2013 से, ठीक है। किस वित्त आयोग की सिफारिश से, तो 13वें वित्त की सिफारिश से, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, TNA का मतलब समझ रहे हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कार्यक्रम के तहत पायलट परीक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि एक ठो योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, एक योजना चलाया जा रहा है, जैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चलाया जा रहा है जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम पायलट परीक्षण देते हैं। मतलब पायलट कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कैसे किसी भी आपदा से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जो प्रमुख जो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे किसी आपदा से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है ना, वो सब पायलट परीक्षण में दिया जाता है, ठीक है। पायलट परीक्षण किया जा रहा है। और ये पायलट परीक्षण कहाँ चलाया जा रहा है, तो ये रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कार्यक्रम के तहत पायलट जो कार्यक्रम है वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। किसके लिए, तो आपदा से निपटने के लिए, ठीक है। इसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा और, ठीक है, योजनाओं को तैयार किया जाएगा, योजनाओं से कैसे निपटना है, या फिर आपदा आ जाए तो कैसे निपटना है, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो सारा जो ट्रेनिंग है वो सब कहाँ दिया जा रहा है, तो रांची और धनबाद में, ठीक है, पायलट कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो की पॉइंट क्या है, तो 2015 से एनडीएमए द्वारा विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में होता है कि जैसे जो विद्यालय के जो बच्चे हैं ना, उनको ये बताया जाता है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपदा आ जाए तो त्वरित कार्रवाई क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और फंसे हुए लोग हैं तो उनको उसको कैसे निकालना चाहिए, अपना बचाव कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बताता है,
ये सब सिखाया जाता है विद्यालय में। आजकल विद्यालय में तो इसके कोर्स भी आ गए, आपदा प्रबंधन पढ़ाया भी जाता है विद्यालय में, ठीक है, सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो कब से NDMA कब से ये कार्यक्रम चला रही है, तो 2015 से चला रही है विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए GSEC का नाम सुने ही होंगे, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2003, ठीक है। तो GSEC का जो गठन हुआ वो 2003 में हुआ, ठीक है। और GSEC का गठन किस लिए किया गया बताइए, आप खुद से बता सकते हैं कि GSEC का गठन इसलिए किया गया है कि जो जैसे कि आपदा से निपटने के से में सहायक होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, आपदा विभाग को महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाता है, जैसे कि कहाँ ये क्या ना, कहाँ आपदा आने वाली है, कितनी आपदा आने वाली है, कितना विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो जानकारी है वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो GSEC प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 2003 में हुआ था, ठीक, आप समझ गए, ठीक। नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं, झारखंड आपदा विभाग को अंतरिक्ष संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको पहुँचाने के लिए, ठीक है, ये GSEC का गठन किया गया, ठीक है। इसमें जैसे आपदा प्रबंधन का जैसे ज्ञान हो गया, सह सूचना प्रदर्शन केंद्र हो गया, ठीक है, ये सब चलाया जा रहा है। जैसे कार्टोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब सूचनाएं वो प्रोवाइड कराएगी कौन, तो GSEC, ठीक है। इसका गठन 2003 में हुआ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी भी आपदा से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सहायक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, ठीक है। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, जिसे हम SRIJAN कहते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है। उद्देश्य इसका यह है कि आपदाओं की जानकारी जमा करना, ठीक है, क्या क्या आपदा होने वाली है उसके बारे में जानकारी जमा करना, ठीक है, और एवं उनसे होने वाली समस्या जैसे कौन सी आपदा आएगा तो क्या क्या समस्या हो सकती है, जैसे बाढ़ आया तो मलबा का प्रॉब्लम हो सकता है, घर बस सकता है, ठीक है, पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये परिवहन स्टार्ट करना पड़ेगा, परिवहन के लिए पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। इस समस्याओं से निपटने के लिए, ठीक है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन इकट्ठा करता है, तो झारखंड प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र। तो क्या है इसका काम, जानकारी जमा करना, समस्याओं तथा प्रभाव को, ठीक है, समस्याओं तथा प्रभाव को कम करने के लिए सृजन विभाग है, ठीक है, उसको विकसित करना, ठीक है। जैसे कि आ गया, जैसे बाढ़ आ गया तो मलबा आ गया, तो मलबा से निपटाने के लिए कोई विभाग तो होगा ना, तो नगर पालिका को हम क्या करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो नगर पालिका जल्दी से उसको निपटारा कर देगी, ठीक है। और जल्दी से, अब जैसे वहाँ बिजली लाइन ख़राब हो गया, जैसे बाढ़ आया बिजली लाइन ख़राब हो गया, तो जल्दी से तो हमें क्या है, बिजली विभाग को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिजली विभाग दुरुस्त रहेगा तो जल्दी से पूरी लाइन काट देगा, और जल्दी से फिर क्या होगा ना, जैसे ही बाढ़ जाएगा फिर वो अपना फिर से जहाँ जहाँ क्षति हुआ है उसको बनाएंगे और फिर से लाइन चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे परिवहन व्यवस्था हो गया तो परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो जो सृजन विभाग है उसको विकसित करने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसको समझ गए, ठीक है जी। देखिए, जिसमें राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। अब इसकी सहायता के लिए जो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना जो प्रदर्शन केंद्र है उसकी सहायता के लिए बहुत सारे जो शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, इनको सूचना प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इनको बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, इनको सूचना पहुंचाएंगे, साथ में इनको सलाह भी दे सकते हैं, बचाव कार्य भी कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, साथ में सहयोग भी दे सकते हैं, पैसा कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, सहयोग भी दे सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, अब जो शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी संस्थान जुड़े हैं उनका क्या काम है, ठीक है। अब देखिए, पहला बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका गठन 1981 में हुआ था, ठीक है। तो आप इसको आपको तो याद ही होगा, ठीक है, 1981 में गठन हुआ था, ठीक है। और इसका क्या काम है, सूखा से निपटने के लिए क्या करेगा, तो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र को सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। सूखा से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए ये सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। उसी प्रकार ISM धनबाद क्या करेगा, तो खनन संबंधित जो आपदा है उससे निपटने के लिए वो ISM धनबाद क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। जो जानकारी होगा जानकारी देगा, कैसे बचाव होगा वो करेगा, कैसे बचाव करना चाहिए, इस कार्यक्रम चलाएगा, जिस सारे में हेल्प कौन करेगा, तो ISM धनबाद, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइन। इसका जो गठन कब हुआ था, तो 1926 में। किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन, ठीक है। और देखिए थर्ड क्या है, VIT मिश्रा। VIT मिश्रा क्या काम करेगा, तो VIT मिश्रा भूकंप के लिए, जैसे भूकंप से जो आया क्षति हुआ, आपदा हुआ, उसमें सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, उसमें सहायता प्रदान करेगा। मतलब जैसे आपदा को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए तथा उसमें कार्यक्रम चलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए कौन काम करेगा, तो VIT मिश्रा काम करेगा। किसके लिए, तो भूकंप के लिए, ठीक है। अब जिससे क्या काम करेगा, जिससे का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जिससे बताइए, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इस एप्लीकेशन सेंटर। अब ये क्या करेगा भाई बताइए, तो ये क्या है ना, बाढ़ जंगल की आग का जो नियंत्रण है उसमें सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। बाढ़ और जंगल में आग, इसको आप याद रखिएगा। मेकांग रांची है, मेकांग रांची क्या किसमें मदद करता है, मेकांग रांची मदद करता है
औद्योगिक जो रिलेटेड आपदा है या फिर जोखिम है उसको निपटाने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए मेकांग रांची सहयोग करता है। तो आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन चांस है किसी से पूछा जाए, पूछा जाएगा कि सूखा के लिए कौन सहयोग दे रहा है, कौन शैक्षणिक संस्था काम कर रही है, तो वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब बताया खनन के लिए कौन सहायता प्रदान कर रहा है, कौन संस्था काम कर रही है, धन्यवाद। BIT किसके लिए, भूकंप के लिए। जिससे किसके लिए, तो बाढ़ और जंगल में आग के लिए। मेकांग किसके लिए, तो औद्योगिक जोखिम के लिए। तो ये आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेंस में भी आ गया तो आप इसको लिख दीजिएगा, तो आपका बता रहा हूँ 2-4 मार्क्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है कि वायु प्रदूषण से, ठीक है, वायु प्रदूषण से देखिए हमारे यहाँ प्रदूषण तो बहुत फैल रहा है, ठीक है। जब मैं आपको प्रदूषण के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पूरा ये सब डिटेल बढ़ाऊंगा कि जलवायु प्रदूषण, ठीक है, जलवायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये सब के बारे में पढ़ाऊंगा मेंस के लिए। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो उसको पढ़ाऊंगा तो पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। जल प्रदूषण हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक तो सर्वे हुआ, सर्वे के हिसाब से वायु प्रदूषण से व्यक्तियों के जीवन की प्रत्याशा, ठीक है, प्रयासता जीवन प्रयासता में औसत वर्ष की कमी आई। कितनी वर्ष की कमी आई? तो 4.4, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं आगे जो सब पढ़ाऊँगा, सभी प्रदूषण को पढ़ाऊँगा ना, तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो उसमें मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी तो आप पॉइंट मतलब आप ओवरव्यू रखिए, इससे क्वेश्चन का तो पूछ भी लिए जाएंगे, ऐसे तो पूछने की आशंका कम है, मगर मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं लिख दिया कि वायु प्रदूषण से व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा में औसत गिरावट आई है। कितनी प्रतिशत गिरावट आई है? तो 4.4 वर्ष की, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वे के द्वारा मालूम किया गया। चलिए अब क्या है, जलवायु एक्शन प्लान कब लाया गया था? जलवायु एक्शन प्लान 2014 में लाया गया था। और उसके हिसाब से सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सरायकेला खरसावां, ठीक है। जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी से बात करूंगा, मगर मेरे को लगा कि ये शायद आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो समझ रहे हैं, बाढ़ आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, तो ये सब आपदा से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको लिख दिया। शायद इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जलवायु एक्शन प्लान कब आया था? 2014 में आया था। और उसके हिसाब से जब से संवेदनशील जिला किसको घोषित किया गया था? तो सरायकेला खरसावां, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? तो गिरिडीह जिला है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने वाला है, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, का गठन किया गया झारखंड में। कब गठन किया गया था? 2009 में गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, गठन कब किया गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो झारखंड में है उसका गठन 2009 में किया गया, और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 2001 में किया गया, ठीक है। अब इसको भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ है? तो सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण धनबाद में है। और वायु प्रदूषण कहाँ है? तो वायु प्रदूषण झरिया में है, ठीक है। झरिया में इसलिए है क्योंकि झरिया में कोयले की खान है और बहुत सारे जो डस्ट होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, जो आपके लंग्स में फंस जाएंगे और फिर आपको बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा क्या कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 2001 में, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण धनबाद में और सर्वाधिक वायु प्रदूषण झरिया में, ठीक है। और गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन जिला उत्सर्जित करता है? तो गिरिडीह उत्सर्जित करता है। तो जलवायु एक्शन प्लान कब लाया गया था? 2014 में। उसके हिसाब से जो सरायकेला खरसावां है वो सबसे संवेदनशील जिला है। और वायु प्रदूषण से आदमी की जीवन प्रत्याशा घट रही है, कितना घट रही है? तो 4.4%, याद हो गया। चलिए थोड़ा और आपको रिविजन कराते हैं, ठीक है। बिरसा कृषि किस लिए काम करता है? सूखा के लिए काम करता है, सूखा आपदा से निपटने के लिए। आयुष्मान धन्यवाद खनन के लिए, BIT मिश्रा भूकंप के लिए, GSEC बाढ़ और जंगल के लिए, जंगल में आग के लिए, मेकांग औद्योगिक आपदा के लिए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। और आज से हमारा पूरा झारखंड में आपदा प्रबंधन खत्म हो गया, ठीक है। और कल मैं आपको MCQ करा दूंगा, ठीक है। MCQ कर लेंगे आप ना, तो आप MCQ कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना वो है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, जितना मैं पढ़ा हूँ उतना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा आप कहीं दूर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। आप उतना ही याद कर लीजिए, पूरा कंफर्म बोल रहा हूँ, आराम से उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर अपना नोट्स लेना चाहते हैं, देखिए देख ही रहे हैं मैं कितने शॉर्ट तरीके से नोट्स बना हूँ, ठीक है। तो अपने नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर टाइम है तो आप आराम से नोट्स बनाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मैं भी 2-3 बुक पढ़ा हूँ तब जाकर नोट्स बनाता था। तो इसी टाइप से अगर आपको समय है आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जॉब करते हैं, कभी समय कम है तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और इस बार हमें क्या करना है? JPSC निकालना है, ठीक है। पहली बार निकालना है, इसलिए आप पहले क्या करिए ना, PT पे भी ध्यान दीजिए और मेंस भी पढ़िए, ठीक है। मेंस के लिए अभी आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आप कोई आपका जो भाषा है तो भाषा को आप ले लीजिए, ठीक है। कौन सी आपका लैंग्वेज पेपर लेना है तो उस लैंग्वेज पेपर के आप पूरा नोट्स तैयार करते रहिए खुद से, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे झारखंड में आपदा प्रबंधन है तो इसका जो मैंने की पॉइंट दिया उस की पॉइंट को नोट करिए आप, अब एक क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और जितना की पॉइंट दिया उतना की पॉइंट याद रहेगा तो आप कितना भी पेज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है स्थिति। तो चलिए हम जब मेंस पढ़ाएंगे तो आपको किसी तरीके से पढ़ाएंगे, हर एक झारखंड की जो परियोजना चल रही हैं आपदा से निपटने के लिए वो भी बताएंगे, ठीक है। वो मेंस के लिए जरूरी है, मगर PT के लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट, चलिए ठीक है। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे MCQ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। लगे रहिए आराम से, इस बार JPSC आपके हाथ। धन्यवाद दोस्तों।